बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ब्लड प्रेशर के ऊपर आपने बहुत से व्लॉग सुने होंगे लोगों के और बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो आज का जो व्लॉग है वो आपको मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह इंफॉर्मेशन फ्राहम करेगा कि किस तरह से ब्लड प्रेशर होता है और यूनानी तिब में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं या फिर नज़रिया मुफरद अज़ा में वो क्या होती हैं। एलोपैथिक के अंदर कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हमें बताते हैं कि ब्लड प्रेशर का जो काज है वो क्या है, और इसका तरीका इलाज भी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा और फिर इसका इलाज जो नुस्खे की सूरत में है वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नोट फरमाएं कि ब्लड प्रेशर फिशारे खून जिसको कहा जाता है ये मुख्तलिफ काजेज़ की वजह से होता है। आमतौर पर आप लोग जब डर जाते हैं या फिर अचानक से आप लोगों को, जिसको हम कहते हैं चौंक जाना, तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और पूरे जिस्म में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। असल में हमारा जो निज़ाम खून है शरीयानों और वरीदों के अंदर अगर वो बढ़ जाए तो उसको हम ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कहते हैं। अब वो प्रेशर किस तरह से बढ़ेगा? या तो शरीयाने तंग हो जाएं तो तब वो प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी सूरत में अगर शरीयाने तंग ना हों लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो जाए तो दूसरी सूरत जो दिल की धड़कन तेज़ होने की है उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर जो है वो शरीयानों और वरीदों के अंदर बढ़ जाएगा। अब जो पहली सूरत है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि शरीयाने या वरीदें वो तंग हो गई हैं या उनके अंदर कहीं पर रुकावट आ गई है। अगर वो तंग हुई हैं तो वो भी इंतहाई नुकसानदेह है, उसकी वजह से खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का इशू आ सकता है। दूसरी सूरत में अगर उनके दरमियान कोई ब्लॉकेज आ गई है, कोई रुकावट आ गई है उनमें, तो वो भी खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। तो इंसानी ज़िंदगी जो है वो दांव पे लग सकती है। तो इसमें आम तौर पर जो आप लोग सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादती की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर आप ये सुनते हैं कि अगर आपके किडनीज यानी गुर्दे जो हैं उनमें प्रॉब्लम हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर आप सुनते हैं कि अगर आपको दिमागी स्ट्रेस या टेंशन हो तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन इसको प्रूफ कोई नहीं करता, इसको साबित कोई नहीं करता कि आखिर तिब्बे यूनानी के अंदर कौन सी ऐसी जो इखलात हैं वो डिस्टर्ब होती हैं या नज़रिया मुफरद अज़ा के अंदर डिस्टर्ब होती हैं। तो अगर हमें वो पता चल जाए तो हम इसको बआसानी हैंडल कर सकते हैं और अगर इसका मुकम्मल इलाज करवाया जाए तो हम इसको हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ तो सर्द खुश्क मिजाज में यानी सुदावी मिजाज में शरीयाने या वरीदें सिकुड़ती हैं, उनका साइज़ तंग होता है। दूसरा, जो उनके ब्लॉकेज आती है वो भी सर्दी खुश्की की वजह से खून के अंदर जो चर्बी या फैट है वो जमना शुरू हो जाती है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, और वो जमकर ब्लॉकेज का बायस बनती है। तो ये दोनों ही ख़तरनाक हैं और दोनों की वजह एक है सुदा की ज़्यादती यानी सर्दी खुश्की का ज़्यादा हो जाना। दूसरे नंबर पर नज़रिया मुफरद अज़ा में उज़लाती असाबी या फिर मखाती मिजाज का कायम हो जाना। तो ये क्या है, शरीयानों या वरीदों को सुकेड़ देता है और साथ में ये तंगी के साथ साथ ब्लॉकेज का भी बायस बनता है। तो अगर ऐसा है तो हमें सुदा पैदा करने वाली चीज़ें यानी सर्द खुश्क मिजाज की चीज़ें जो कि ज़्यादातर तुर्श मिजाज पर हामल होती हैं और चंद एक तुर्श मिजाज पर हामल नहीं भी होती, लेकिन हम वो जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें सर्द खुश्क यानी सुदा पैदा करने वाली हैं। तो अगर खुराक के अंदर उन चीज़ों को बंद कर दिया जाए और सुफरा पैदा करने वाली चीज़ों को शुरू कर लिया जाए तो तमाम तर जो शरीयाने तंग हैं वो भी खुल जाती हैं और कहीं पे अगर ब्लॉकेज है तो वो भी रिमूव हो जाती है। और अगर इसका हम मुकम्मल इलाज कर लें तो मुकम्मल सेहतमंद आदमी हो सकता है और साथ में ये है कि आइंदा के लिए वो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकता है। तो सर्दी खुश्की का इलाज जो है वो तिब्बे यूनानी में गर्मी तरी के साथ किया जाता है और नज़रिया मुफरद अज़ा में गुद्दी असाबी मिजाज की चीज़ों से किया जाता है। गुद्दी असाबी मिजाज असल में खून का असल मिजाज होता है और गर्म तर मिजाज होता है। तो खून जो है वो तैलील होता है
और पतला होकर रकीक होकर शरियानों में दौड़ता है, और जो ब्लॉकेज होती है वो ख़त्म हो जाती है, और शरियानों की जो तंगी या सुकेड़ होता है वो भी ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, आपकी बॉडी भी ठीक हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी नॉर्मल हो जाता है, और आपको ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी सूरत में अगर दिल की धड़कन बढ़ गई है तो दिल की धड़कन जो है वो सफरावी मिजाज में बढ़ती है। जब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है उसके बावजूद भी आपको ब्लड प्रेशर है तो फिर दिल की धड़कन बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपको ये मसाइल का सामना है। तो वो सफरावी यानी गुद्दी मिजाज में होता है, तो आपको सफरा पैदा करने वाली यानी गर्म खुश्क चीज़ों को बंद करना है, और उसकी जगह पे आपने तर सर्द चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल करना है, यानी बलगमी चीज़ें जो हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे, रुतूबात को बढ़ाएंगे, तो दिल की धड़कन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका जो ब्लड प्रेशर का इशू है वो भी ठीक हो जाएगा। तीसरा, अगर आपके गुर्दों का मसला है तो वो भी गर्मी खुश्की की वजह से ही आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी जब आपका पेशाब बंद हो जाता है, पेशाब ना होने के बराबर आता है और बिल्कुल थोड़ा सा जल के आता है, तो वो गुर्दों की सोजिश होती है, तो वो भी गर्मी खुश्की की वजह से है। तो उस वजह से अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसका इलाज भी आप बलगमी यानी रतूबात पैदा करने वाली चीज़ों के साथ करेंगे। और अगर गुर्दों में खुदा न खास्ता कोई पत्थरी का इशू है तो वो सर्दी खुश्की और गर्मी खुश्की दोनों ही सूरतों में हो सकती है, तो लिहाजा उसका भी इलाज हम कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी ब्लड प्रेशर के बढ़ने की काज बताई जाती है वो बताई जाती है कि अगर आपको कोई दिमागी इशू है, कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर इस तरह के कुछ मसाइल हैं, तो वो जब बलगम के साथ जो सुदा है, खिलत सुदा, उसका रिएक्शन होता है, यानी वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सर्दी खुश्की के इजाफे की वजह से ही दिमागी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह की जो कैफियत हैं वो पैदा होती हैं, तो उसका इलाज भी गर्म तर है। तो ये सारी जितनी भी एलोपैथिक के अंदर हर चीज़ को अलग-अलग से बताकर उनकी दवाइयाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। असल में अगर उसका हम ग़िज़ाई इलाज करें तो वो भी सिर्फ 2 किस्म का है, और अगर दवाई इलाज करें तो वो भी 2 किस्म का है। एक सर्द खुश्क मिजाज का इलाज गर्म तर है और दूसरा गर्म खुश्क मिजाज का इलाज तर सर्द है। तो बेहतरीन तरीका इलाज तिब्बे यूनानी है। इससे ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा बल्कि हमेशा हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर के जो काजिज़ हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तिब्बे यूनानी में और तिब्ब नबरिया मुफरद आज़ा में जो वजूहात हैं उनका इलाज किया जाता है और वक्ती और आर्जी इलाज नहीं किया जाता, जबकि एलोपैथिक के अंदर वक्ती और आर्जी इलाज किया जाता है, जबकि वजूहात का इलाज नहीं किया जाता। वही वजूहात किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, तो लिहाजा सिर्फ वक्ती या आर्जी इलाज ना करवाएं बल्कि जो वजूहात हैं, जो काजिज़ हैं, उनका इलाज भी साथ साथ करें ताकि आपको किसी किस्म का मसला जो है उसका सामना ना करना पड़े। आखिर में बताता हूँ कि हमारे दवाखाने की जो 2 कोर्सेज मुख्तलिफ हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से, एक जो कि सर्द खुश्क मिजाज के लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनको साथ में ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल का भी मसला होता है और साथ में उनको कब्ज़ का इशू भी होता है। उनके लिए हमारा जो कोर्स होता है वो गर्म तर मिजाज के ऊपर मबनी होता है। तो दूसरा जो कोर्स होता है वो जिन लोगों को सिर्फ दिल की धड़कन के तेज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है जबकि उनका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है, और साथ में कुछ लोगों को पेशाब बहुत कम हो रहा होता है, गुर्दे जो हैं उनके ऊपर सोजिश हो चुकी होती है, उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उन लोगों के लिए हमारा जो है वो तर सर्द मिजाज का हामिल जो कोर्स है वो अवेलेबल है। असल में होता ये है कि हमारा जो निज़ाम खून है यानी खून का निज़ाम है उसके अंदर हिस्सा लेने वाले तमाम आज़ाद, तमाम ऑर्गन्स, अगर उनमें किसी में भी मसला आ जाएगा तो आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम होने की जो वजह है वो हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले दिल है, फिर अगर आप देखें तो गुर्दों के अंदर भी खून को साफ़ किया जाता है और एक निज़ाम कुदरत है, वहाँ से यूरिन और बाकी जो जहरीले मादे हैं उनको इखराज पाया जाता है उनका, और फिर जिगर का जो वो काम है वो शुरू है, उसके बाद लंग्स हैं, तो उसके बाद जाके आपका फिर जो दिल है। तो ये एक आपका निज़ाम खून है। इसके अलावा आपके निज़ाम खून में पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है और फिर मरीज़ों के ज़रिए वापस दिल की तरफ आता है। तो इन अज़ा में अगर कहीं पे भी कोई मसला होगा
यानी आपका लंग्स के अंदर कोई इशू है, या फिर गुर्दों के अंदर कोई इशू है, जिगर के अंदर कोई इशू है, या फिर आपका दिल के अंदर इशू है, तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो अपना मुकम्मल इलाज करवाएं, तशखीस के साथ इलाज करवाएं, और फिर अपनी जो अद्वियात हैं वो मंगवाएं। किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में अगर आपको इस तरह की कोई भी मसाइल हैं जो कि ब्लड प्रेशर के रिलेटेड हैं, तो आप मेरे से राय ले सकते हैं। अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो लिख कर मुझे व्हाट्सएप करें, और अपने जो सवालात हैं उनका जवाब लें, और उसके बाद उसके ऊपर तशखीस और तजवीज़ का जो सिलसिला है, यानी डायग्नोजेशन और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन जो है वो हमसे फ्री में करवा सकते हैं। इसके अलावा अपनी अद्वियात जो है वो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क हमसे मंगवा सकते हैं। हमदर्द से दुआखाना, नज़द जामिया मस्जिद गौसिया, मेरिया नसीरिया, अफजल टाउन, चूनिया, ज़िला कसूर, पंजाब, पाकिस्तान। हकीम नज़ीर अहमद। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।